नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, कल ही हमने 3270 आयुष चिकित्सकों के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दी थी। और आज देखिए कि प्रभात खबर पटना से प्रकाशित होने वाले इस समाचार पत्र में आयुष चिकित्सकों के बारे में एक न्यूज़ छपी है, जो कि 3270 आयुष चिकित्सकों को है 3 वर्षों से नौकरी का इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, संवाददाता पटना से लिखा जा रहा है कि राज्य में 3 वर्षों से 3270 आयुष चिकित्सकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2020 में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। अभी तक तकनीकी सेवा आयोग की ओर से चयनित चिकित्सकों की अनुशंसा सरकार को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तकनीकी सेवा आयोग ने चयनित चिकित्सकों की अनुशंसा सरकार को भेजी ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगस्त 2020 में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी की सीटों का बंटवारा भी किया जा चुका है। ये जो 30, 50 और 20 का जो आंकड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को तफ्तीश किया, इस पर चर्चा की और कहा कि नहीं, जो आवेदन के वक्त जो आपका सीट शेयरिंग परसेंटेज था वही रहेगा। इसके बावजूद लगातार इस पर बीटीएससी की अनदेखी कहें या फिर केस पर केस होता जा रहा है। जिस तरह से 23 साल की उम्र सीमा में छूट दे करके अब डीएचएमएस जीएमएस की लड़ाई अब चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीटीएससी भी इस वैकेंसी को लेकर सीरियस नहीं दिख रही है। अब देखिए कि ये न्यूज़पेपर की बात है कि चयनित चिकित्सकों की अनुशंसा अभी तक सरकार को नहीं मिली है। यह भी एक मतलब हास्यास्पद स्थिति कह सकते हैं कि ये देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर और कई सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि अब जो है आपका जो एप्लीकेशन था, ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसको फिर से दुरुस्त किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। ये सब कुछ बकवास है। देखिए, ये परमानेंट वैकेंसी है और इस वैकेंसी में किसी भी तरह की इस तरह की बातें नहीं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ कि झारखंड में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम लेती है झारखंड सरकार, वहाँ पर देखिए किस तरह के आदेश हैं। इस पर भी आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ बातें अवश्य समझ में आएंगी कि आरक्षण का जो मुद्दा है, जो लाभ देने की बात होती है, आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र अमान्य होता है। ये देखिए, ये बदलाव की तैयारी है। और अब जो है इस तरह की जो बातें की जाती हैं कि आपका प्रमाण पत्र बाद में आप अपलोड कर देंगे, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं और परमानेंट वैकेंसी में ऐसा कोई भी छूट नहीं देना चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अब आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा। इसलिए सिविल सेवा परीक्षा में संशोधित नियमावली का प्रारूप फाइनल हो चुका है और इस तरह से अब जो है आवेदन की तिथि के बाद अगर आप प्रमाण पत्र जमा करने की बात करते हैं तो यह अमान्य हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सक एक परमानेंट वैकेंसी है और इसमें इस तरह की कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है और ऐसी छूट नहीं देगी। यह एक बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं होने जा रही है कि सबको बुला कर सबके प्रमाण पत्र लिए जाएंगे। 2020 का दीजिए, आपने 21 का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस धीमी रफ्तार से बीटीएससी काम कर रही है, सरकार को इसकी अनुशंसा तक नहीं की गई है, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। या फिर कहें कि आयुष चिकित्सा पद्धति की जो अनदेखी होती रही है वो अब भी जारी है। धन्यवाद।